दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अनोखा सफ़र दिखाएंगे। ऐसा सफ़र जो शायद आपने कभी ना देखा। खोखरोपार से हम निकल आए हैं और खोखरोपार से लेकर छोर तक इस सेक्शन को करेंगे हम एक्सप्लोर। और इसके लिए हमारे साथ हमारी बाइक, तो आज इस बाइक पर होगी हमारी आज की एक्सप्लोरेशन। तो आपको स्टेशंस के हवाले से बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो पूरा जर्नी है ये एक फ्रूटफुल जर्नी होगा इस हवाले से कि इस सेक्शन के मुतालिक। ये सेक्शन इसलिए भी एक अनोखा सेक्शन है कि किसी भी स्टेशन पर कोई इमारत नहीं, ये हाल्ट स्टेशन है। गाड़ी अज खुद 2 मिनट ठहर के आगे के लिए चल पड़ती है। मुसाफिर उतरते भी हैं, चढ़ते भी हैं, जिनका टिकट गाड़ी में बनाया जाता है। तो हम आज इस अनोखे सेक्शन को करेंगे एक्सप्लोर। मेरे साथ असलम भाई भी है कैमरा पर, तो चलिए असलम भाई आगे चलते हैं। और मेरे ख्याल में इस सेक्शन का पहला स्टेशन वासरबा है, तो चलिए वासरबा की तरफ। रेलवे ट्रैक भी हमारे साथ साथ चल रहा है और ये सामने ये ऊंची ऊंची ये रेत के टेले। और ये पूरा सेक्शन रोड इस तरह से है जैसे नाव में बल खाती हुई चलती है। दोस्तों, खोखरोपार से निकलकर जो पहला हाल्ट स्टेशन, पहला स्टॉप वासरबा, वहाँ पर खड़े हैं। और इस एंड पर, खोखरोपार एंड पर, इस फाटक पर फाटक वाला नहीं है, लिहाजा एहतियात से अबूर करें। तो जनाब ये लेवल क्रॉसिंग बग़ैर दरवाजे के। आगे एक अमेजिंग चीज़ नज़र आ रही है जी वासरबा पर। वासरबा इस हिसाब से मैंने कहा था कि अनोखा सेक्शन के, इस सेक्शन पर सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर अमेजिंग चीज़ यह है कि लोडिंग अनलोडिंग की बर्थ भी छोटी सी वो नज़र आ रही है मुझे। इस हवाले से आगे चलकर बात करेंगे। तो जनाब ये है छोटी सी बर्थ लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो दोस्तों, ये सामने गांव है वासरबा और मेरा ख्याल में काफ़ी मुतमद्दन गांव, क्योंकि तकरीबन घर जो हैं वो पक्के बने हुए हैं। कुछ घरों के बाहर गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं, पेजरो जीप्स वगैरह। और सामने ये एक ही तरफ बोर्ड लगा है वासरबा, चलते हैं उस तरफ। तो दोस्तों, ये है वासरबा स्टेशन का बोर्ड जो सिर्फ एक तरफ लगा हुआ है। और ये रेलवे लाइन, इस तरफ खोखरोपार, सामने ये हस्ता बस्ता गाँव वासरबा और आगे जालू जो चौरो। तो दोस्तों, वासरबा में एक पुराना स्ट्रक्चर हमें नज़र आया है। हो सकता है कि माजी में ये एक ऑफिस हो।
पत्थर की सिंची हुई ईंटें हैं, पत्थर लगा हुआ है इस इमारत में। तो दोस्तों चलते हैं हम ऊपर चढ़ाई की तरफ और वहाँ से एक लुक आपको दिखाते हैं वासरबाग का, और आप अंदाज़ा भी करेंगे कि इस रेत के सफ़र में जहाँ थोड़ा अगर वजन जोर देते हैं तेज़ चलने के लिए तो पाँव धंस जाता है। स्टेशन बनने से पहले यहाँ पर एक बरसाती पानी की तराई थी जिसे बामड़ली कहा जाता था, मगर बाद में ये वासरबाग के नाम से मशहूर हुआ। वासर नामी ये शख्स हिंदू भील कम्युनिटी से था। जब स्टेशन की बुनियाद पड़ी तो यहाँ पर रेलवे गैंगमेट्स आबाद हुए जिनके लिए मीठा पानी छोर रेलवे स्टेशन से आता था। अब यहाँ पर राहमा, सुमरा बिरादरी और चाया बिरादरी आबाद है। दोस्तों 168 किलोमीटर पर वाक़ हमारा आज दूसरा स्टॉप जालू जो चौरो। यहाँ पर भी सिर्फ एक ये नेमिंग बोर्ड है जबकि दूसरी जानिब बोर्ड नहीं है, और इस जानिब ये जालू जो चौरो नामी गांव तकरीबन 200 घरों पर मुश्तमिल, जिसमें अक्सरियत जो है वो सुमरा बिरादरी की है जबकि कुछ घर नोहड़ी कौम के भी हैं। तो ये है वो लाइन जहाँ पर गाड़ी सुबह के वक्त आके 2 मिनट के लिए रुकती है और रात को वापस मीरपुर से आती है। इस एंड पर वासरबाग जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, और हमारे इस तरफ पर्ची जीवेरी आगे स्टेशन आएगा। यह स्टेशन, ये हाल्ट स्टेशन 168/11 किलोमीटर पर है, 168/11। तो जनाब यह है हमारे आज के असाइनमेंट का दूसरा अनोखा स्टेशन जो बग़ैर इमारत, बग़ैर प्लेटफॉर्म के चलता है। तो चलते हैं हम ऊपर भेट की तरफ, वहाँ भी काफ़ी रौनक है, दुकानें हैं, घर हैं। तो वहाँ से जाके आपको गांव का सही नज़ारा कराते हैं कि सारा गांव बिल्कुल विजिबल है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन कायम की गई तो उस वक्त जालम सिंह ठाकुर यहाँ पर रहते थे। वो ऊँट पालते थे और थर के मखसूस रिहायशी तर्ज़ तामीर यानी चौरों बना कर रहते थे। लिहाजा जब यहाँ पर स्टेशन की बुनियाद रखी गई तो स्टेशन को उनके नाम से मौसूम किया जाने लगा। यूँ जालू के चौरों के नाम से स्टेशन का वजूद पड़ गया। अब यहाँ पर सुमरा और नोहड़ी बिरादरी आबाद है। दोस्तों जालू जो चौरो ये गांव है स्टेशन के साथ, और ये मोहतरम फ़ज़ल मोहम्मद सुमरू साहब की ये उताक है, बैठक है। और अमेजिंग चीज़ ये आपको दिखाते हैं कि पूरे गांव के लिए ये उताक हाज़िर होती है, गमी हो खुशी हो। तो ये पोल लगे हुए हैं, ऊपर रस्सियाँ हैं। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो इसको ऊपर से शामियाने लगाकर बंद किया जाता है ताकि ये भी एक बहुत बड़ा हाल हो जाए। दोस्तों जालू जो चौरों में बैठे हुए हैं, हमारे साथ अब्दुल गनी सुमरू साहब हैं और इनसे माशाल्लाह कचहरी हो रही है और इनसे जान रहे हैं हम जालू जो चौरों के मुतालिक, और इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। चाय भी सामने पड़ी हुई ठंडी हो रही है।
तो चाय के मज़े भी लेते हैं और गनी भाई की कचहरी का लुत्फ़ भी उठाते हैं। तो इस वक्त हम पर्ची मेरी के करीब है, आगे लेवल क्रॉसिंग गेट। ये जनाब पर्ची जीवेरी की तरफ हम पहुंच चुके हैं, मगर रेत बहुत ज़्यादा है इसलिए मोटरसाइकिल को अकेले जाने दिया, हम पैदल हैं। दोस्तों ये है पर्ची स्टेशन लिखा हुआ है, ठीक जनाब, मगर असल जो नाम है पर्ची जीवेरी। जब ये लाइन 1900 में बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर नज़दीक कोई गांव नहीं था, तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर पर्ची जीवेरी के नाम से गांव मौजूद था, जिसकी निस्बत से ये नाम रखा गया, मगर ये नाम भी अधूरा लिखा हुआ है। 157/13 किलोमीटर दूर हैदराबाद से ये स्टेशन भी इस अंदाज में अनोखा है कि यहाँ पर न प्लेटफॉर्म है न बिल्डिंग है, सिर्फ गाड़ी खड़ी होती है और ये इकलौता बोर्ड उस स्टेशन की निशानी पर्ची स्टेशन के नाम से। दोस्तों पर्ची नामी एक मालदार शख्स बाईकास्ट हाले पोता था। मौजूदा रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर दूर ये गांव आबाद था। पहले इस गांव में मीठे पानी का काल था, मगर पर्ची ने हिम्मत करके एक कुआं खोदा। इत्तेफाक से मीठा पानी निकल आया। थर में वेरी ऐसे कुएं को कहा जाता है जो 40-50 फुट गहरा हो। तो इस तरह ये गांव पर्ची जीवेरी के नाम से मशहूर हुआ। इस गांव की आबादी 90% सुमरा बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों सामने ये पर्ची जीवेरी का स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और मेरे साथ ये बोर्ड लिखा हुआ है। सैयद अब्दुल्ला शाह जब चीफ मिनिस्टर से सिंध के तो उनकी तरफ से ये स्कीम है, इस गांव को बिजली दी गई। और इस तरफ वाटर पॉइंट पर्ची जीवेरी स्टेशन। तो माशाल्लाह अब इनको आगे एक पॉइंट है, वहाँ से ये अपने पानी का मसला भी हल कर लेते हैं। दोस्तों ये ऐसे स्टेशन हैं, अनोखे स्टेशन हैं, जहां माजी में पानी छोर स्टेशन से गाड़ी के ज़रिए आता था, टैंक्स भर के आते थे, और यहां पर ड्रम रखकर पानी को ज़ख़ीरा किया जाता था, और उस पानी को यहां पर मौजूद आबाद जो गांव हैं, जो ज़्यादातर गैंगमेट्स आबाद हुए थे, तो वो इस्तेमाल करते थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ हर तरफ रेत ही रेत है, और अगर हम ये पर्ची स्टेशन का बोर्ड हटा दें तो महसूस ही नहीं होगा कि ये कोई स्टेशन भी है। सिर्फ इस बोर्ड की वजह से ये स्टेशन काउंट होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। रेलवे वालों का नहीं है सर, हमने ये अपने मॉल का लेके लगाया है बोर्ड। अच्छा सही। ये कोई दफ्तर नहीं है सर। आपके गांव में 70-80 घर हैं, ठीक है जी, तो आप इतना तो कर सकते हैं अपनी मदद आपके उसूल के तहत एक कमरा मुसाफिर खाने का भी बना दें कि गर्मी सर्दी, और नहीं तो छोटे बच्चे औरतें बुजुर्ग वहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी का इंतज़ार भी कर ले, क्योंकि गाड़ी का पता है आपको, ये 2-2 4-4 घंटे लेट कोई पता नहीं कब आएगी। तो इतना तो कम से कम आप पर भी हक है अपने गांव का। हम पे हक है, हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सरकारी चीज़ होती है वो सरकारी होती है, गवर्नमेंट की।
लेकिन बात ये हमारी तो यहाँ पर बिल्डिंग बना दें सवारी हमारी ये उखाड़ तो गिरा देंगे, देंगे, ये बनने नहीं देंगे। बनने नहीं देंगे। ये क्वार्टर थे, ये मस्जिद ये बनी है ना। क्वार्टर था, ये ये पूरे गाँव मस्जिद से- बनाई है ना, ये हमने बड़ी मुश्किल के साथ बनाई है, अय्यन से मंजूरी लेके फिर बनवाई। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ पर कोई कमरा बनाएंगे तो इशू भी रेलवे वाला उठा देंगे कि भाई आपने ये हमारे से पूछा नहीं रेलवे में क्यों बनाया है। सही सही मालकिन तो वही है ना सर। सही सही। बात है ये हम बना यहाँ कुछ भी हम बनाते हैं वो सुबह उखाड़ देंगे, सिविल है ना सर। चलो जी, हम इस अपने चैनल की तरफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं बड़ी- इंतजामिया बड़ी को मेहरबानी आ गई, हम कि गरीब कम अज आदमी- कम इन स्टेशनों पर एक अदद कमरा मुसाफिर खाने का ही बना दें, जी हाँ। जहाँ पर छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग कम अज कम इंतजार करके, इंतजार करते हैं। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, जल्दी जा। हैदराबाद से 149.3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन न्यू छोर। 3 जुबानों में सामने नेमिंग बोर्ड, नौ छोर। दोस्तों इस एंड पर है जालू जो चौरो, और मेरे बाएं हाथ पर छोर रेलवे स्टेशन। तो ये है जनाब छोटा सा एक यार्ड। दोस्तों खोखरो पार से छोर रेलवे स्टेशन तक ये पहला स्टेशन है जहाँ पर माशाल्लाह पूरा सेटअप है, बिल्डिंग है, क्वार्टर्स का सेटअप है, और ये सामने ऑफिसेस वगैरह, मस्जिद भी साथ में। और दिलचस्प बात के मेन जो रोड है खोखरो पार छोर वो भी साथ ही साथ। दोस्तों जिसे न्यू छोर कहा जाता है असल में वही पुराना असली गांव था। जब यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई तो मकामी हिंदू राजपूतों ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन की मुखालफत की। वो बाअसर थे, लिहाजा स्टेशन को मौजूदा छोर स्टेशन की जगह बनाया गया, जहाँ पर उस वक्त सिर्फ चंद घर मलाहों के आबाद थे। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर इस जगह स्टेशन खोलने पर इत्तेफाक हुआ, मगर छोर के नाम से तो पहले ही स्टेशन खुल चुका था, लिहाजा इस स्टेशन को न्यू छोर का नाम दिया गया। आजकल यहाँ पर ठाकुर, राजपूत, लोहार, महराज, मंगरिया, सुमरा, हज्जाम, बजेर, शेख, सोनारे, समेजा, नोड़ी, राहमा और दूसरी ज़ातें रहती हैं। अक्सर लोग बैरून मुल्क कमाने को तरजीह देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मिशन है सक्सेसफुल। हमने अपना सफ़र करके वापस छोर पहुंच चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये यूनिक जो जर्नी था वो आपको पसंद आएगा। इसमें कहीं रेलगाड़ी तो नहीं थी, रेल फैनिंग तो नहीं थी, मगर हमने बाइक के ऊपर मोहम्मद असलम साहब की मेहरबानी जिन्होंने अपना टाइम दिया, ये आज मेरे ड्राइवर भी रहे हैं और मेरे कैमरामैन भी रहे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
काफ़ी दोस्तों ने ताउन किया, उन सब दोस्तों का शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर पसंद करेंगे। तो जिन दोस्तों को लगता है कि इस तरह का कंटेंट आना चाहिए तो उनसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करके आल के ऑप्शन पर जाएं ताकि बर वक्त हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो सांसों की सलामती तक आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।